अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में हैं और दूर किसी चोटी पर धुआं उठता हुआ दिखाई देता है तो आपका दिमाग ये खुद ही कहता है कि वहां आग जल रही होगी। बस इसी को अनुमान कहते हैं। हमारे ऋषियों ने इसे समझाते हुए कहा है, अथ तत्पूर्वकम त्रिविध अनुमानम पूर्वक्षेश वत् सामान्य तो दृष्टच। उन्होंने इसे 3 भागों में बांटा। पहला पूर्ववत अनुमान, जब हम किसी कारण को देखकर उसके होने वाले परिणाम का अनुमान लगा लेते हैं। जैसे काले बादल को देखकर हमें ये पता लग जाता है कि बारिश होने वाली है। किसी विद्यार्थी को पढ़ते हुए देखकर हमें ये पता लग जाता है कि वो सफल होने वाला है। इसी तरह दूसरा है शेषवत अनुमान, अगर हम किसी कार्य को देखकर उसके कारण का अनुमान लगाएं। जैसे मान लीजिए कि नदी का जल स्तर अचानक से बढ़ गया तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों पर बारिश हुई होगी। इसी तरह किसी बच्चे के चेहरे के हाव भाव और उसके व्यवहार को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके माता पिता और उसके आसपास का वातावरण कैसा होगा। यहाँ पर हम कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगा सकते हैं। इसी तरह तीसरा है सामान्य तो दृष्टि अनुमान। यहाँ पर ना तो कोई सीधा कार्य कारण का संबंध होता है और ना ही कोई पहले से स्पष्ट किया हुआ नियम होता है, बल्कि ये सामान्यता पर आधारित अनुमान होता है। जैसे हम ये देखते हैं कि बिना चले कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता, तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि दूसरे व्यक्ति भी बिना चले एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। इसी तरह सूर्य और चंद्रमा के रोज उदय और अस्त होने से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ नियम स्थायी होते हैं। अब अगर सोचिए कि हमारे पास अगर अनुमान लगाने की शक्ति ना होती तो क्या विज्ञान संभव हो पाता? क्या हम भविष्य के लिए कोई योजना बना पाते? तो न्याय दर्शन हमें सोचने और समझने का तरीका सिखाता है, अलग अलग दृष्टिकोण सिखाता है। ऐसी जानकारी के लिए फॉलो जरूर कर लीजिएगा। महादेव।